नमस्ते दोस्तों। इस समय मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनको बहुत सारी समस्या हो रही है वॉशिंग पाउडर बनाने में। उनका रेट बहुत ज़्यादा भाग जा रहा है। जो लोग पहले 30-35 रुपए का वॉशिंग पाउडर बना रहे थे, आज वो बेचारे बना रहे हैं तो उनको 45-50 के आस-पास पड़ रहा है। जब इतना महँगा पड़ेगा तो आप बेचोगे कैसे? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा आएगी तो सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा तो बढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत तो बढ़ी है। कई कंपनियों ने अभी इधर नई हाल-फिलहाल में वॉशिंग पाउडर के सेलिंग प्राइस में थोड़ा-सा तो फ़र्क किया, लेकिन फिर भी अगर एक स्टेबल सिस्टम में काम करें, क्योंकि अभी भी अनाउंसमेंट तो हो गया सीज़ फायर का और बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि जिससे हो सकता है कि ये जंग खत्म ही है या थोड़ा बहुत अभी मार्केट में क्लियरिटी नहीं है इसको लेके। तो अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ अभी भी स्टेबल अभी बहुत हद तक नहीं हुए हैं। इसका असर ग्राउंड पे नहीं आया है, तो लोग अभी काफ़ी वेट कर रहे हैं कि शायद रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ सस्ते हो जाएँ। तो मैं उन लोगों के लिए एक आपको अपडेट देता हूँ दोस्तों, मेबी हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ में कुछ तो गिरावट हो, ये बात हो सकता है सत्य है कि हो भी सकता है कम हो, लेकिन कितने कम होंगे आप मेरे को बताइएगा कि क्या ये वापस पुरानी दुनिया में जो पिछले 1 डेढ़ महीने पहले थी वैसे हो जाएँगे? अगर आपको लगता है येस तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है नो तो इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे कमेंट पे कि क्यों नहीं हो सकते। तो आप अपना-अपना इसमें ओपिनियन दे सकते हैं कि वापस क्या रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ सेम हो पाएँगे? अगर मैं आपको कुछ एक ऑप्शंस दूँ, मैं आपको अगर ये बताऊँ कि रॉ मटेरियल वॉशिंग पाउडर का जब हम लोग बना रहे हैं और दे रहे हैं लोगों को, तो बहुत सारे ऐसे इसमें प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं कि जो वॉशिंग पाउडर में पड़ते तो हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव हैं, जो कम कीमत के हैं, जो कम कीमत पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो बहुत सारे सोडा स्लरी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आज हमारे पास एक कस्टमर आए थे, उनकी एक मेन परेशानी यही थी कि वो वॉशिंग पाउडर जब बना रहे थे तो उनका रेट 48 7 के आसपास जा रहा था। तो मैंने उनको एक एक्सप्लेन किया, मैं स्क्रीन पे भी वो पेपर लगा दूँगा। मैंने उनको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था और मैंने उनको यही बोला कि देखिए, कॉस्ट प्राइस अगर आपको फिक्स रखनी है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा कि जो अल्टरनेटिव्स हों सोडा के, स्टरी के, कास्टिक के या एओएस के या एसिलियस के, क्योंकि इनके ही दाम ₹1 की चीज़ ₹1.5 ₹2 हो गई है। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि हमने ऐसे अल्टरनेटिव्स बाज़ार में लोगों को ऑप्शंस दिए हैं। उनसे भी झाग-सफाई होती है, उसका भी प्रमाण है क्योंकि वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया और यहाँ पे उन्होंने टेस्टिंग भी की उसकी और सैटिस्फाई होके ऑर्डर भी देके गए। तो मैं आपको ये बात बोलूँगा कि दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास इसी सिलसिले में हमसे अल्टरनेटिव ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद स्लरी का दाम कम हो जाए, वेट कर रहे हैं शायद और भी जो मटेरियल बढ़े थे दाम कम हो जाए। तो मुझे वैसे तो नहीं लगता कि दाम वैसे ही वापस आ जाएँगे, लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज़ का दाम मान लीजिए कम भी होगा, तो जो हमारे पास अल्टरनेटिव है उनके भी दाम और कम हो जाएँगे। तो अल्टरनेटिव आज भी बेहतर है हमारे और कल भी बेहतर रहेंगे जब दूसरे जो हेवी वेट प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्लरी, एओएस, इन सब के दाम कम होंगे तो हमारा जो ऐसे आइडेट है प्रोडक्ट, प्रीमिक्स है प्रोडक्ट, इन सब के भी दाम कम हो जाएँगे। तो मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कैसे ये काम करता है। हमने जो सिस्टम बनाया, क्योंकि हाइटा इंडस्ट्री सिर्फ़ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, वो आपको एक मेकिंग का एक सिस्टम बता रही है और सिस्टम को पूरे साल कैसे कंट्रोल रखना है, इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो सिस्टम क्या हम लोग बनाया है हम लोगों ने कि अब देखिए, एसिड स्लरी एसिडिक है और उसका जो पीएच होता है लगभग 1.8 से 2 के आसपास रहता है। तो जो एसिड स्लरी होती है कि उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग सोडा डालते हैं, सोडा बेसिक इन नेचर है। उसका पीएच होता है 11 पॉइंट समथिंग। तो जब इसको 1:2 और 3 रेशियो में मिलाते हैं तो एक वॉशिंग पाउडर क्रिएट हो जाता है दोस्तों। तो ये जो वॉशिंग पाउडर होता है ये न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। तो इसको फिर इसमें कास्टिक डाल के इसकी पीएच को 10 के आसपास या +10 करते हैं, जो एक अमूमन वॉशिंग पाउडर के पीएचएस होते हैं। तो ये एक प्रोसेस अभी तक फॉलो हो रहा था और 99% इंडिया में इसी चीज़ से वॉशिंग पाउडर बन रहा था। अब क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनाया आइडेट, तो इसका जो पीएच खुद में ही 10.5 है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब इसका पीएच 10.5 है दोस्तों, तो क्या होता है कि इससे आपको न्यूट्रलाइज़ करने वाला प्रोसेस करना नहीं है, तो सोडा भी नहीं लेना है, आपको कास्टिक भी नहीं लेना है और इस तरीके को हम सब्स्टिट्यूट तो कर ही रहे हैं आइडेट से। तो अब एक कॉम्बिनेशन हमने ऐसा बनाया है उन केमिकल से जिससे प्राइसेज़ जैसे आइडेट का प्राइस है, आइडेट का जो प्राइस है वो सही के आधे से भी कम है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप आइडेट को लेते हैं अपने फॉर्मुलेशन में, तो आप ये समझ के चलिए कि आप स्टडी से 100 डेढ़ सौ रुपए तक किलो कम, मतलब पर किलो आप उससे कम अपनी कॉस्ट को कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपना पैसा सेव कर सकते हैं और सोडा लगेगा नहीं तो उसका पूरा पैसा सेव होगा और उसके बाद कास्टिक लगना नहीं है तो उसका भी पैसा सेव हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हमने देखिए इस पेपर में कैलकुलेशन करके बताई थी और वो कितना पैसा सेव करेंगे, वो भी एक नीचे लगभग-लगभग बताया था क्योंकि उनकी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, तो बैच के हिसाब से मैं आपका भी बता सकता हूँ कि आपका कैसे सेव हो सकता है। तो इससे काफ़ी आप पैसा बचा सकते हैं एंड कॉस्ट भी, जैसे लाइक अब वो अगर मान लीजिए ₹48 केजी का वॉशिंग पाउडर बना रहे थे और मैंने उनको
38 तक उनका वॉशिंग पाउडर, वो पहले 35 का बना रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ के भी एक 38 में उनका वॉशिंग पाउडर आज हम लोग ने सेट किया। वो भी बहुत बेहतरीन वॉशिंग पाउडर था दोस्तों, जो वो बना रहे थे उससे बेहतर रिजल्ट्स दिए उस पाउडर ने। तो इससे उनको फायदा ये मिला कि 38 में अब उनके पास एक ऐसी चीज है कि जिससे वो अच्छा पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये मैं आप सबके लिए सेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग आते हैं और आके हमारे सिस्टम को देखते हैं, तो आप इस सिस्टम में एक चीज को देखिएगा कि बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज कहीं से खरीदी और कहीं से बेच के ही बिजनेस है। बिजनेस होता है कि आप उसको पूरे साल कैसे रेगुलेट कर रहे हो, एक सिस्टम कैसे बना रहे हो सेल्स का, एक सिस्टम कैसे बना रहे हो कॉस्ट मैनेजमेंट का, एक सिस्टम कैसे बना रहे हो कॉस्ट कंट्रोल का। तो हमको यहाँ पे कई सिस्टम्स में हमको काम करना है। एक वॉशिंग पाउडर में कम से कम 5 चीज़ें होती हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो सर्फेक्टेंट होता है जो झाग बनाते हैं, जैसे हमारा आइडेट है। उसके बाद फिर बिल्डर्स होते हैं। बिल्डर्स का मतलब होता है जो एक प्रोडक्ट की नींव होते हैं, ठीक है? तो उसमें जैसे टीएसपी हम लोग प्रीमिक्स लेते हैं। फिलर्स होते हैं डोलामाइट और सॉल्ट की तरह हम लोग लेते हैं। एडिटिव्स होते हैं जैसे जियोलाइट पॉलीमर लेते हैं कि जिससे आपकी फोमिंग, वाटर सॉफ्टनिंग ये सब इंक्रीज हो जाती है। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए बेसिकली होते हैं एडिटिव्स। और उसके बाद हम लोग कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाने के केमिकल लेते हैं, जैसे परफ्यूम, दाना ये सब लेते हैं, जिससे ओवरऑल वॉशिंग पाउडर बनता है। तो एक बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। और हम लोग हमेशा कस्टमर के साथ एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आया उसकी फोम हाइट कितनी है, उसमें फोम स्टेबिलिटी कितनी है, उसका हल्का भारीपन कितना है। और बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट से उसको मैच भी करते हैं और हर बार इसको मैच करके उससे +1 की क्वालिटी को सेट करते हैं। तो ये पूरा हमारे यहाँ का सिस्टम है कि हम लोग किस तरीके से प्रोडक्ट्स को उठाते हैं, लेते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक वैल्यू भी देखते हैं कि प्रोडक्ट देखने में सुंदर है कि नहीं, परफ्यूम अच्छी है कि नहीं, बीडी देखते हैं, बल्क डेंसिटी, हल्कापन है कि नहीं उसमें। उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ कि जैसे टेस्टिंग के भी मेथड्स हैं हमारे पास, जो हम लोगों को सिखाते हैं, टेस्टिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे-कैसे टेस्ट होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हम लोग बताते हैं कि जिससे आप खुद इसको सीख के हर समय अपनी चीज़ को रेगुलेट कर सको। उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, आप लोग यहाँ पे आते हैं तो वॉशिंग पाउडर की आप पर्सनलाइज़ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, या अपने सेमिनार जो हमारे होते हैं उसमें भी आ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार है वो 29 तारीख को है। इसमें हम लोग 15 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सिखाएँगे। 15 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लाइक हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट, ऐसे करके 15 प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली बिकते हैं, जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। चाहे कोविड आया, चाहे वॉर हुई, तब भी इनकी डिमांड है, क्योंकि ये डेली यूज़ के आइटम है। भाई देखिए, सबसे ज़्यादा बिकता है खाने-पीने के आइटम, उसके बाद बिकते हैं डेली यूज़ के नीट के आइटम, क्लीनिंग के आइटम, तो वो सारे हम बनाते हैं। अगर आप इसका काम करेंगे तो आपको भी कभी भी इतनी परेशानी नहीं होगी, जीवन में आप बहुत बढ़िया कर पाएँगे और कुछ ना कुछ हमेशा आपके पास बिज़नेस रहेगा। तो मैं आपको इसका सही तरीका बताऊँगा, क्योंकि देखिए क्वालिटी से ब्रांड बनता है। ब्रांड बनाने के लिए एक हमको सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। सिस्टम होता है सेल्स का, सिस्टम होता है क्वालिटी प्रोडक्शन का, सिस्टम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, सिस्टम होता है सेल्स का, सिस्टम होता है कि हम इन्वेंटरी कैसे कंट्रोल करें, सिस्टम होता है बिलिंग का। तो इसके लिए हम लोग का जो सेकंड डे की जो ट्रेनिंग होती है, सेल्स ट्रेनिंग, उसमें आप आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 डे की ट्रेनिंग होगी, एक 29 को होगी, एक 38 को होगी, अप्रैल में ही है। तो दोस्तों इसके लिए एनरोल करने के लिए स्क्रीन पे नंबर्स हैं और अभी सीट्स ओपन हैं, तो अभी आप इसको कर सकते हैं। बाद में भर जाती है इसकी सीट्स। दोनों दिन की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, एक दिन कानपुर में रुक सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, जिस दिन ट्रेनिंग मेन होती है 29 को आप आइए, उस रात को रुकिए, उसके अगले दिन आके हमारी सेल्स ट्रेनिंग करिए। और सीखने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि बिज़नेस करने से पहले आपको लर्निंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना लर्निंग के अगर आप बिज़नेस करेंगे तो फेल हो जाएँगे। कमेंट करके बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो जय हिंद ज़रूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट में। चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नीचे आप देखिएगा कमेंट के बगल में, आप जब उसको स्वाइप करेंगे तो एक हाइप बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा, तो ये वीडियो उस तक पहुँचेगा कि जिसने इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जिसको, और वो भी आगे काम शुरू कर सकता है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। हैव अ गुड डे।